उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र समय से पहले ही संपन्न हो गया। सवाल उठे तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी कह रही हैं कि किसी पॉलिटिकल एजेंडे के लिए सत्र को नहीं चलाया जा सकता है, मगर सवाल ये उठ रहा है कि सदन के अंदर पॉलिटिकल एजेंडा था किसका। जब मेरे पास कोई भी बिजनेस नहीं होगा तो मेरे लिए सत्र चलाना बेमाने है। बिजनेस होगा तो हम 5 दिन 7 दिन जितना भी दिन का बिजनेस होगा उसको अवश्य चलाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष का ये बयान खुद उनकी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। स्पीकर के बयान से साफ है कि सरकार के पास बिजनेस नहीं था और इसीलिए आनन फानन में 2 दिन के भीतर अनुपूरक बजट पास करके और 2-4 विधेयक टेबल करके उन्हें पास कराकर सत्र को खत्म कर दिया गया। और अगर बिजनेस नहीं होना, चूंकि ये एक ऐसा शीतकालीन सत्र ऐसा होता है, इसमें उम्मीदें होती हैं लोगों की ये लंबा चलना चाहिए, लेकिन 2 दिन के सत्र से जो सवाल उठे थे वो स्पीकर की बात ने उनको और दम दे दिया। रितु खंडूरी कह रही हैं कि 2 दिन तक सदन चलाने के बाद कोई काम ही नहीं बचा था, फिर सदन चलाने का क्या फायदा था। ज़्यादा से ज़्यादा समय होना चाहिए, ये बात आपकी कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मैं घूम फिर के उसी पे जाती हूँ। सत्र चलता है, सदन चलता है टैक्स पेयर के पैसे से, और जब मेरे पास कोई भी बिजनेस नहीं होगा तो मेरे लिए सत्र चलाना बेमाने है। विधानसभा अध्यक्ष का ये भी कहना है कि सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडे के लिए सदन नहीं चलाया जा सकता है। जस्ट टू सेटिस्फाई कोई पॉलिटिकल किसी का एजेंडा हो सकता है, केवल उसके लिए मैं सत्र चलाऊं और 3 या 6 या 10 दिन चलाऊं, ये टैक्स पेयर के साथ खिलवाड़ होगा। हार्ड अर्न मनी है, पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, तो इसलिए बिजनेस होगा तो हम 5 दिन 7 दिन जितना भी दिन का बिजनेस होगा उसको अवश्य चलाएंगे। 5 दिन का सदन 2 दिन में खत्म हो गया, इसलिए विपक्ष भी सरकार पर सवाल उठा रहा है। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिनको चुनकर भेज रखा है, जनता की जिम्मेदारी उन पर बनती है कि भाई हम जो अव्यवस्थाएं हो रही हैं, जो आज लोकतंत्र पे लोगों का भरोसा कमज़ोर हो रहा है, जो व्यवस्थाओं पे जो है भरोसा कमज़ोर हो रहा है, उसकी बात हम सरकार के सामने रखें और सरकार उसमें सुधार करे। अगर सरकार ये सुनने को ही तैयार नहीं है और सत्र खत्म कर दे रही है, 5 दिन का सत्र कहकर 2 दिन में जो है कि सत्र खत्म कर दे रही है, तो सरकार कहीं न कहीं डर रही है और सरकार के मन में दृढ़ संकल्प नहीं है कि वो विपक्ष की बात सुने। लंबा सत्र कराने की बात चल रही थी और ये भी 5 तारीख तक होना था, किंतु बीच में सत्र यहीं पे समाप्त हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि बिजनेस जितना होता है उसी के अनुसार सत्र चलता है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई ऐसी दो राय की बात नहीं है। जैसा काम होगा, आगे लंबा सत्र चलेगा, बजट सत्र होगा तो फिर काफ़ी लंबा चलेगा, मुझे ये लग रहा है। ये अगर हमारी पीड़ा नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा। और मैं मानता हूँ कि विधानसभा अध्यक्षा जी का भी ये कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो जैसे कि मैं पहली बार का विधायक हूँ तो हम लोगों को भाई सीखने को भी मिलेगा अगर हम सत्र में हमें ज़्यादा समय मिलेगा। शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने 2 बड़े काम जरूर किए हैं। महिला आरक्षण पर बिल पास कराने के साथ ही अनुपूरक बजट भी सदन में पास कराया गया, मगर सदन में इस बार सरकार की और कोई बड़ी उपलब्धि नजर नहीं आती है। अब देखने वाली बात यह है कि स्पीकर के बयान के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकार और उनका पूरा अमला किस तरह से इस मामले का संज्ञान लेता है। अपने सहयोग कैमरामैन मनबर रावत के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। अल्मोड़ा में सड़क की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर का घेराव कर लिया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता का घेराव किया। इनका कहना है कि रानी धारा बांध पिछले काफी समय से खराब है, इस वजह से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कत होती है। महिला आरक्षण को लेकर हल्द्वानी में भाजपा कार्यालय पर मिठाइयां बांटी गई। भाजपा दफ्तर पर भाजपा महिला मोर्चा से जुड़ी महिलाओं ने मिठाइयां बांटी। धामी सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण से जुड़े विधेयक को पास करवाया है, जिससे महिलाएं काफी खुश हैं। गैरसैंण तहसील मुख्यालय पर अभी भी काफी पद खाली पड़े हुए हैं और इसको लेकर लोगों ने एसडीएम दफ्तर के बाहर ज्ञापन चस्पा कर दिया है। लोगों का कहना है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी होने पर भी यहां पर अधिकारियों के पद खाली पड़े हुए हैं।
जिससे लोगों को जरूरी काम करवाने में दिक्कत होती है। डेढ़ वर्ष से उप जिलाधिकारी का पद रिक्त है। यहाँ पर उप जिलाधिकारी की नियुक्ति तो है, लेकिन यहाँ के उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग तहसील में बैठते हैं, क्योंकि उनका कर्णप्रयाग का इंचार्ज है, वो कर्णप्रयाग में बैठ रहे हैं। और इस कारण गैरसैंण तहसील में तहसीलदार भी विगत 2 साल से पद खाली है। काशीपुर में कई किसानों को जमीन खाली करवाने का नोटिस दिया गया है। किसानों का कहना है कि वो पिछले कई दशक से इस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। करीब 13 एकड़ की जमीन पर न सिर्फ वो खेती-बाड़ी करते हैं, बल्कि उनके घर भी बने हुए हैं। मगर अब प्रशासन इस जमीन को सीलिंग की बताकर खाली करवाना चाहता है। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में खेल महाकुंभ का आगाज हो चुका है। खेल महाकुंभ में 10 दिन तक अलग अलग प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें अलग अलग तरह के खेलों का आयोजन होगा। इसमें स्थानीय खेलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। नैनीताल जिले के 8 ब्लॉक्स के करीब 400 छात्र छात्राएं खेल महाकुंभ में हिस्सा ले रहे हैं। विकासखंड में नाई पंचायत द्वारा खेल प्रतियोगिताएं की गई, जिससे हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा किया, क्योंकि दूरस्थ इलाकों में के जो बच्चे होते थे वो किन्हीं कारणवश या पारिवारिक कारणवश या पैसों की कमी की वजह से वो जिला स्तरीय खेल में प्रतिभाग नहीं कर पाते थे। रुड़की और उसके आसपास के इलाके में कितनी अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं। इन अवैध कॉलोनियों पर अब विकास प्राधिकरण के अधिकारी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। बीते दिनों भगवानपुर और रुड़की क्षेत्र में 13 अवैध कॉलोनी सील कर दी गई थी। पौड़ी जिले में सतपुली और कलजी खाल को आपस में जोड़ता पैदल पुल हादसे को न्योता दे रहा है। ये पुल जर्जर हो चुका है, मगर मजबूरी में लोगों की इसी से आवाजाही उन्हें करनी पड़ती है। हर रोज छात्र छात्राएं इसी से होकर गुजरते हैं। 2 फरवरी से 8 फरवरी तक औली में राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता के साथ ही फिश रेस का आयोजन होना है और इसी को लेकर सभी विभागों की बैठक हुई। बैठक में प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर बातचीत हुई। गढ़वाल मंडल विकास निगम की तरफ से फिश रेस के लिए स्कीइंग उपकरण खरीदने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।